कभी कभी कुछ आत्माएं सदियों तक एक ही जगह भटकती रहती है, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। पर क्या वो बदला लेना चाहती है या वो प्यार की भूखी है? आज की कहानी नील की है, जो शहर के भीड़ भाड़ से दूर खंडाला के एक पुराने बंगले में रहने आता है। उसे क्या पता था, जिस शांति की तलाश में वो यहाँ आ रहा है, वो उसे मौत के और करीब ले आएगी। नील बंगले में बैठकर कुछ लिख रहा होता है। नील को उस खाली बंगले में एक लड़की दिखती है। वो धीरे धीरे नील के पास आने लगती है, और जब वो नील के पास आती है तो नील उससे पूछता है, कौन है? क्या नाम है आपका? लड़की बताती है, मेरा नाम सिया है। मैं पास के गांव में रहती हूँ। मैं अक्सर इस बंगले में घूमने आती हूँ। सिया की आंखें बड़ी गहरी थी, जैसे कोई समंदर छुपा। पहली मुलाकात में ही नील को सिया से एक अनजाना सा जुड़ाव महसूस होता है। वो रोज रात को नील से मिलने आती है। दोनों घंटे बातें करते हैं। सिया उसे पुरानी कविताएं सुनाती है और नील उसके लिए स्केच बनाता है। धीरे धीरे नील को सिया से प्यार होने लगता है। लेकिन एक बात अजीब थी, सिया कभी दिन की रोशनी में नहीं आती थी और उसके हाथ हमेशा ठंडे रहते थे। एक रात नील बंगले के बेसमेंट में कुछ ढूंढ रहा होता है और तभी उसे 70 साल पुरानी कुछ तस्वीरें मिलती हैं। तस्वीर को देखते ही नील के हाथ कांपने लगते हैं। वो फोटो सिया की थी, ठीक वैसे ही जैसे वो आज दिखती है। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, तो तुम्हें पता चल गया नील? नील ने पीछे मुड़कर देखा तो सिया खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पीला हो चुका था। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लगी। लेकिन सिया ने नील को डराया नहीं, बल्कि रोते हुए उसको अपनी कहानी सुनाई। सिया बताई कि वो इस बंगले के मालिक की बेटी थी। मैं इस बंगले के मालिक की बेटी थी। 70 साल पहले मेरे सौतेले भाई ने जायदाद के लिए मुझे इसी कमरे में जिंदा चुनवा दिया था। लेकिन सिया इसलिए नहीं भटक रही कि वो बदला लेना चाहती है। उसने नील को एक दीवार की ओर इशारा करके बताया, और जब नील उस दीवार को थोड़ा सा खंगाला तो उसमें एक लेटर मिला और उसमें सिया के कंकाल भी मिले। वो पत्र सिया की प्रेमिका था, जिसे उसके भाई ने कभी सिया तक पहुंचने ही नहीं दिया। सिया बस उस आखिरी खत को पढ़ना चाहती थी, ताकि उसकी तड़पती रूह को पता चल सके कि उसका प्रेमी उसे बेवफा समझकर नहीं मरा था। नील ने वो खत सिया को पढ़ के सुनाया, और जैसे ही खत खत्म हुआ, हवेली की सारी डरावनी आवाजें बंद हो गई। सिया की चेहरे पर एक अलौकिक चमक आ गई। उसने नील को आखिरी बार देखा। उसकी नजरों में अब डर नहीं, बल्कि नील के लिए बेपनाह शुक्रिया और प्यार था। सिया धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई।
नील आज भी उस बंगले में रहता है, लेकिन अब कोई वो गहरी सन्नाटा नहीं है। कभी कभी जब तेज हवा चलती है तो नील को सिया की वही पुरानी कविता गूंजती हुई सुनाई देती है। इश्क मौत के बाद भी जिंदा रहता है, बस जरूरत होती है उसे समझने वालों की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।